गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए एक बार फिर आपकी रीजनिंग की जो लगातार क्लास अपलोड हो रही है उसी श्रृंखला में एक क्लास और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की दृष्टि से घन और घनाभ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं आपको। एक बार फिर से लास्ट तक वीडियो को देखे। देखो, पहला सवाल मैंने इसका बेसिक संपूर्ण समझा दिया पिछली क्लास में। इस क्लास में हम इसके प्रश्नों के बारे में अभ्यास करेंगे और जो बेसिक और सूत्र फॉर्मूले जो भी मैंने लिखाए हैं उनका किस प्रकार से बेहद सरलता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है वो सीखेंगे इस क्लास में। देखिए, और इस क्लास को देखने से पहले कृपया पिछली क्लास जरूर देखें, अन्यथा इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे पहले की वीडियो देखें, बेसिक देखना जरूरी है। देखो, एक 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार के बड़े केक को 5 इंटू 5 इंटू 10 सेंटीमीटर आकार के सर्वाधिक कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। तो सुनो मेरी बात, दो आकृतियां होती है हमारे, एक तो घन की और एक घनाभ की। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता रहा हूं घन और घनाभ की पहचान आप कैसे करोगे। या तो आपको वो दे दे कि ये विमाएं घनाभ की हैं या घन की हैं, और यदि नहीं दे तो फिर आपको कैसे पहचान करनी है। यदि ये विमाएं अलग हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, यदि इन तीनों विमाओं में से कोई सी भी एक या दो विमाएं अलग हैं तो 100% आकृति घनाभ की होगी। और यदि तीनों विमाओं में, जैसे नीचे का सवाल लिख रखा है मैंने, देखो इसमें 10 और इसमें 2, तीनों विमाएं समान हैं तो फिर आकृति क्या होगी, घन। तो यहां पर देखो 5 5 ये तो समान है लेकिन तीसरी अलग है तो घनाभ की आकृति, और ये भी किसकी आकृति हो गई, घनाभ की आकृति। तो मेरी बात सुनो, ये एक कोई बड़े वाला घनाभ है, जिसकी ये विमाएं हैं 5 30 30 सेंटीमीटर के रूप में, उसको कोई एक छोटे वाले घनाभ में तोड़ दिया जा रहा है 5 इंटू 5 इंटू 10। अब ये घनाभ की जो आकृति है ये क्या लिखा है इसने, यहां पर केक लिखा है इसने। तो इस प्रकार से इसको इसमें तोड़ा जा रहा है। ध्यान देना मेरी बात को, इस घनाभ को यानी इस केक को इस छोटे छोटे ऐसे ही घनाभाकार टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। अब यदि इस प्रकार के टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है तो सीधी सी बात है, इसके या तो 2 टुकड़े बनेंगे या 3 बनेंगे या 4 बनेंगे या 5 बनेंगे या 6 बनेंगे। नॉर्मली मैं आपको यदि कोई बात बताऊं, जितनी भी आकृतियां आप पढ़ेंगे 3D में पढ़ो या 2D में पढ़ो, तो उन दोनों आकृतियों का, 2D में तो वैसे आयतन होता नहीं, आयतन की विमा 3D आकृति में ही होती है। तो 3D आकृति में यदि मैं आपसे बात करूं कि एक मेरे पास यहां कोई बड़ा जग है और फिर कोई एक छोटा जग है और इस प्रकार से एक और छोटा जग है, तो मैं आपसे यह कहूं कि इस जग में कंप्लीट पानी है, बेलनाकार है, ये बेलन की आकृति है। अब इस जग में यदि कंप्लीट यहां तक पानी भरा हुआ है और इस पानी को मैं इसमें खिलाऊं तो हो सकता है कि ये इसमें ना आकर के थोड़ा बहुत पानी बचे, क्योंकि छोटा है नहीं आएगा तो वो इसमें आए, या फिर यदि इसमें आ जाएगा तो हो सकता है इसकी लंबाई इससे क्या हो, ज्यादा हो। चौड़ाई भले कम दिख रही हो लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा हो यदि आप एक ही बर्तन में इस पानी को उगाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों आकृतियों में चाहे भले इससे ये 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, और उनको वापस से यदि मैं मिलाऊंगा तो ये आकृति प्राप्त होगी। इससे जो आकृति बन रही है उनको वापस मिलाऊंगा तो ये आकृति प्राप्त होंगी। जैसे एक जो अपने लोह पीटने वाली जाति होती है, जनजाति, वो जैसे दरात लोहे के आकार को दरात में देती है और फिर उस दरात से वापस लोहे को प्राप्त किया जा सकता है, उसी आकार को। तो आकृति यदि परिवर्तन हो रही है, उनके आकार यदि चेंज हो रहे हैं तो एक ही चीज है जो परिवर्तित नहीं होती, और वो है उन आकृतियों का आयतन। इसका मतलब इन दोनों, इससे जितनी भी आकृतियां बनेंगी उनका आयतन वही होगा जो इस आकृति का है। जैसे इस आकृति का आयतन 4500 है मान के चलो, या 4000 है या 5000 है, तो इससे जितनी भी आकृतियां बनेंगी ना उन सब का आयतन 5000 होगा यदि इसका 5000 है तो, और यदि इसका 4000 है तो उन सब का आयतन कितना होगा, 4000 होगा। इसका मतलब इन छोटी छोटी आकृतियों का आयतन इस बड़ी आकृति के आयतन के बराबर होगा। ध्यान देना मेरी बात को। तो आ जाओ, मैं वापस
लेके चलता हूं आपको इस सवाल में। तो यहां जो छोटी छोटी आकृतियां हैं कितनी बन रही हैं, 2 3 4 5, संख्या कोई फिक्स नहीं है, x मान ली हमने। तो x इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 आकार के केक का आयतन, यानी ये छोटी छोटी आकृति x जिनके ये वो है विमाएं, ये बराबर होगा इस बड़ी आकृति के 5 इंटू 30 इंटू 30 आकार के केक का आयतन, आकार के केक का आयतन। अब हमको चाहिए x का मान। किसका मान चाहिए? x का। तो इसका इसमें क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? भाग। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 30 इंटू 30 बटा 5 इंटू 5 इंटू 10। मैंने ये गुणा ही क्यों किए हैं? क्योंकि घनाभाकार आकृति का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और विमा पहले लंबाई फिर चौड़ाई और फिर किस में होती है? ऊंचाई के रूप में होती है। तो ये भाग दे दिए मैंने, देखो 0 से 0, ठीक है, 5 से ये कटेगा 6 बार, और ये 5 से 5 कट गया, तो ये कितनी आ गई? 6 इंटू 3 करेंगे तो 18। तो ऐसे कितने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है? 18 टुकड़ों में। ये चीजें मैंने सिर्फ बेसिक के लिए बताई हैं, अन्यथा आप ध्यान रखना, यदि इस प्रकार से टुकड़ों की बात करें तो जो बड़ी राशि आपको दिख रही है उस बड़ी राशि में हमेशा छोटी राशि का क्या दे दो? भाग दे दो। तो देखो बड़ी राशि क्या थी, आप डायरेक्ट इसको नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने बेसिक बताया है कि यहां से निकलता है ये ऐसे। अब आपको डायरेक्ट यदि चाहिए तो बड़ी जो विमा थी वो 5 इंटू 30 इंटू 30 थी, छोटी विमा 5 इंटू 5 इंटू 10 थी, और बड़ी में छोटी का भाग दे दिया। डायरेक्ट जो पूछ रहा है वही आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, यह कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? अब ये है तो घन की आकृति दोनों, तो बड़ी क्या है? बड़ी 10 है, और घन का आयतन होता है भुजा क्यों? घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन ये होता है भुजा क्यों। ये मैंने लिखाया है पिछली क्लास में। तो भुजा क्यों यानी बड़ी आकृति का क्यों, वही 3 बार गुणा करना है, चाहे घात 3 लिख दो चाहे इसको 3 बार लिख दो, बात एक ही है। ये अलग अलग होंगे, इनको अलग अलग गुणा कर देना, और एक ही सिंगल राशि है तो वो 3 बार लिखनी है, क्योंकि आयतन की 3 विमा होती है। और नीचे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 25, 25 पंजे 125। तो कितनी छोटी छोटी आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है? 125 आकृतियों में, ठीक है। और देखो आगे सवाल, देखिए ये सवाल लिखा है मैंने एक तीसरा, और इस तीसरे में मैंने 4 सवाल लिखे हैं। तीसरे के ही मैंने 4 छोटे छोटे प्रारूप। यदि सवाल आएगा तो इस टाइप से ही आएगा, आपको इससे बाहर नहीं आएगा, यकीन मानिए। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण समावेश लिया है प्रश्नों का, कैसे भी टाइप के प्रश्न पूछ लेगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। संख्या बदलेंगी, आप तरीका देख लीजिए। एक घन की सभी सतहों को रंग से रंगा गया है, इसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 बराबर घन प्राप्त हो सके। तो बताइए कि पहला प्रश्न, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, 48 54 42 64। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, 36 48 54 64। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, ये 16 24 27 36 में से, और जिनकी 3 सतह रंगीन हो वो कौन सा होगा? तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। और मान किसका ज्ञात करेंगे? एक भुजा पर घनों की संख्या, यानी कि आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और यदि ये फॉर्मूला है तो आपको यहां पर फिर x की वैल्यू डिफाइन करनी है। किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है? x की वैल्यू। और x की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी? आप सुनिए मेरी बात, कि x का जो मान है वो एक भुजा पर घनों की संख्या, वो मैं पिछले वीडियो में लिखा चुका हूं आपको,
ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो एक भुजा पर जो घनों की संख्या है, उस घनों की संख्या को निकालने का सूत्र है आपका एक्स क्यूब, और वो मान दिया है इसने 125। कितना है? 125। तो इसकी वैल्यू 125 है, तो x का मान निकालेंगे तो 125 के ऊपर ये 3 घात इधर आके 1/3 हो जाएगी, और 125 का जो घनमूल है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों 5। कितना होता है? 5 होता है। तो यदि इसका मान 5 हो गया तो आप यहां x का मान रखो। फिर देखो कितना सिंपल है, 6 × 5 - 2 का होल स्क्वायर। आपको ये मान हमेशा इसका ही देगा, ठीक है। और यदि डायरेक्ट ये मान दे दे x का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देगा नहीं, ये यही बोलेगा, और आपको यहां से पहले x का मान निकालना है, एक्स क्यू के बराबर करके, और फिर आराम से इसका मान निकालेंगे। तो देखो 5 में से 2 गए कितने बचे? 3, और 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9, और 9 × 6 करेंगे तो आ जाएगा 54। तो ऐसी कितनी है? 54 है। ऐसी कितनी हो गई? 54 हो गई, ठीक है। आगे आओ, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो। ध्यान दीजिए इस बात का, जिसकी एक सतह रंगीन हो उसका फॉर्मूला मैंने 6 × x - 2 का होल स्क्वायर बताया, लेकिन जिसकी 2 सतह रंगीन हो, मैंने आपसे कहा था कि इसमें जिसकी 2 सतह रंगीन हो, ये जो स्क्वायर का 2 है ये आगे आ जाएगा, बस आगे आ जाएगा। तो 6 × 2 क्या हो जाएगा? 12, और पीछे को x - 2 पीछे ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो 12, x की वैल्यू कितनी है यहाँ? 5 - 2, और 5 में से 2 गया तो कितने बचेंगे? 3, और 12 × 3 करके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो ये ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो। अब आ जाओ, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन न हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन न हो, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है x - 2 का होल क्यूब। जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं हो, ध्यान रखना इस बात का, ये तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x - 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ? 5 - 2 का होल क्यूब। 5 में से 2 गए तो 3, और 3 का क्यूब होता है 27। 3 का कितना होता है? 27। और ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो, तो प्यारे साथियों जिनकी 3 सतह रंगीन हो, ऐसे घनों का हमेशा उत्तर 8 आएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। वो चाहे आपसे कुछ भी पूछे, इस प्रकार के सवालों का उत्तर हमेशा 3 सतह रंगीन के बोले तो आप आगे नीचे के उत्तर 8 पर टिक कराना, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि कोई सतह रंगीन नहीं है ना, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? 0, और 0 - 2 का होल क्यूब सूत्र यही रहेगा, और 2 का होल क्यूब क्या होगा? 8। इसलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रंगीन इसने सब सतह की है, और ये पूछ रहा है 3 सतह उस रंग से रंगा गया है, 3 सतह रंगीन हो, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो ऐसा है ही नहीं जो कोई सतह रंगीन नहीं हो, क्योंकि यहां पर इसने बात किया था 3 सतह की, तो यहां ये 3 आ गया, ठीक है। आगे देखो, देखिए ये सवाल है कि एक घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया है और शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। अब इसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे बराबर घन प्राप्त हो। वही 125 है, इसकी जगह देखो घन होगा, या तो 64 भी दे सकता है, 125, 27, या फिर 216 है, 512, कुछ भी दे सकता है। अब इसने लगातार 125 है तो मैंने भी 125 ही ले लिया। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह लाल हो? अब मेरी बात सुनो, सूत्र होता है हमारा नॉर्मली 6x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लेकिन इसने क्लियर कहा है कि 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रखा गया है। कितनी सतहों को? 2। अब यहां तो ये 6 सूत्र 6 जब लगता था जब इसकी 6 की 6 सतह इंक्लूड होती थी, लेकिन अब यहां कितना लगेगा? 2। कितना लगेगा यहाँ? 2। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां क्लियर कहा है कि इसकी 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। क्या कहा है? कि इसकी 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। तो इसमें मान रखो। फिर अब x का मान ज्ञात करो। तो x का मान तो देखो, जब ये 125 है तो कुल घनों की संख्या x क्यू होती है, और यहाँ 125 दे रखा है, तो वही 125 का घन तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 2 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग 9, और 9 × 2 करेंगे तो फिर वापस ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा।
कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह लाल व हरे रंग से रंगी हो। ये बात कर रहा है दो सतहों की। किसकी बात कर रहा है? दो सतहों की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस प्रकार से दो सतहों की जब ये बात करता था तो मैं आपसे कहता था कि यहां पर ये सूत्र अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो दो सतहों पर ये 12 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन यहां डिवाइडेशन हो रहा है। यहां क्लियर कहा है कि दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो रंग है इसलिए थोड़ा चेंज हो रहा है, दो रंग है, शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा। अब शेष सभी सतह यानी कि रंग, शेष सभी सतह कितनी होगी? 4। दो सतह तो लाल हो गई और बची कितनी? 4। तो 4 के लिए सूत्र क्या होगा? 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना मेरी बात को भाई। 4 के लिए सूत्र क्या होता? दो सतह लाल हो गई, लाल के लिए ये हो गया, ठीक है। अब दो सतह लाल इसमें रखे, शेष क्या है? हरे रंग से। अब लाल का सूत्र ये हो गया और 2 के बाद में बची कितनी? 4। तो 4 के लिए सूत्र ये होगा, यही सूत्र। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई? 4 6 सतहों के लिए 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 के लिए 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 के लिए 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसकी एक साथ दो सतह रंग रही है। इसकी एक सतह थी और इसकी कितनी है? देखो दो सतह। कितनी है? दो सतह। तो दो सतहों के लिए ये जो वर्ग था ये यहां गुणा हो जाता था, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 एक्स माइनस 2। तो यहां 8 एक्स की जगह 5 माइनस 2, 5 में से 2 गई 3 और ये हो जाएगा 8 तिया 24। कितना हो जाएगा? 24। तो इस प्रकार इस सवाल के उत्तर दोनों के, इसका तो 24 और इसका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक सवाल और लेता हूं मैं, उसके बाद में एंड करेंगे। देखिए एक सवाल और लिया है मैंने, बढ़िया सवाल है। घनाकार लकड़ी 4 इंटू 3 इंटू 5 सेंटीमीटर के विपरीत सतहों पर समान रंग से 5 इंटू 4 की आकृति का, 4 इंटू 3 की आकृति का, 5 इंटू 3 की आकृति पर क्रमशः लाल, नीले और हरे रंग है। इस पर लाल, इस पर नीले और इस पर हरे रंग है। ठीक है, इसे 1 इंटू 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए तो बताइए कितने घनों में केवल एक रंग होगा और कितने घनों में सभी 3 रंग होंगे। अब मेरी बात सुनो, यह आकृति घनावाकार की है। किसकी है? घनावाकार की। और घनावाकार जो आकृति होती है आपकी, तो उस स्थिति में आप यदि इसमें घनों की संख्या निकालोगे तो 4 सेंटीमीटर वाले यदि मैं शुरुआत में निकालूं, 4 सेंटीमीटर वाले छोटे घन, और इसको अगर मैं x से रिप्रेजेंट करूं तो पहली जो वैल्यू है x1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सॉरी, तो x1 की जो वैल्यू यहां आएगी तो वो आएगी, देखो इसमें शुरुआत में हम भाग दे देंगे इस पूरे में, इसके उसका, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 बटा 5 इंटू 4, तो 5 4 5 4 कटेंगी तो 3 वैल्यू आएगी। दूसरी स्थिति में इसका भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 5 और तीसरी स्थिति में इसका भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 4। तो इस प्रकार से x1 की वैल्यू 3 और 3 सेंटीमीटर वाले हो जाएंगे x2 बराबर 5, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर वाले हो जाएंगे x3 बराबर 4। ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी और जब ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी हमारी, तो फिर x1 x2 की वैल्यू में यहां लिख दूं x1 बराबर 3। ये कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कैसे भी हो जाओ कैलकुलेशन के लिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यदि आ जाए इस प्रकार से, तो आप फिर यहां पर जो घनों की संख्या निकालेंगे, तो घनों की संख्या के लिए देखो, अब यहां यह आकृति घनाभ के आकार की थी। कैसी थी? घनाभ के आकार की। तो प्रत्येक 2-2 का जोड़ा है इसमें, ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है और ये आकृति अलग है। तो इसमें विपरीत सतहों पर, तो विपरीत में एक इधर की और एक दूसरे साइड की, तो 2 सतहों के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका होगा 2 इंटू x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 2। स्क्वायर होता था ना, और वो स्क्वायर कब होता था? जब ये दोनों समान आकृति की होती थी, समान आकार की होती थी। अब एक तो घनाभ के आकार की है और इसको किसके आकार में रंग कर रहे हैं? घन के आकार में। तो एक बार ये हो गया। वैसे ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है, घनाभ का आयतन होता है ना।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझो इसको कि ये स्क्वायर होता था तो मैंने स्क्वायर का मतलब है किसी को 2 बार गुणा करना। अब यहां x1 और x2 के मान अलग अलग हैं, इसलिए मैंने अलग अलग ही लिख दिया। प्लस 2 इंटू x2 माइनस 2 इंटू x3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू x3 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 2। इस प्रकार से दो दो के जोड़े में ये हो जाएंगे। अब यहां मान रखना है x1, x2 और x3 का, तो रखिए मान 2 इंटू x1 की जगह 3 माइनस 2 इंटू x2 की जगह 5 माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू x2 की जगह 5 माइनस 2 इंटू x3 की जगह 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू x3 की जगह 4 माइनस 2 इंटू और x1 की जगह हो जाएगा 3 माइनस 2। तो देखो 3 में से 2 गया तो 1 और 5 में से 2 गए तो 3, 3 दूनी 6, तो एक कैलकुलेशन तो आ गई आपकी यहां पर 6 प्लस 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गया 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, दूसरी कैलकुलेशन क्या आ गई 12 प्लस 4 में से 2 गए 2, 3 में 2 गए तो 1, 2 दूनी 4 प्लस के 4, 12 और 6 18 और 4 22, तो टोटल कितना आ जाएगा 22। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो गई 22। ध्यान रखना, इस प्रकार से यदि घनाभ के आकार की आकृति कोई आ गई है तो हमेशा ये x1, x2 और x3 के मान अलग अलग होंगे और अलग अलग ही इनकी सतहों को निकालेंगे। और ये बोल रहा है कितने घनों की सभी 3 रंग हो, तो देखो तीनों तरफ के रंगों की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिर कोने की बात आती है ना, और कोने होते हैं 8, तो इसका तो उत्तर 8 ही होगा। ये तो चाहे भले घन पूछे चाहे घनाभ पूछे, तो इसका तो फिक्स उत्तर है। ये आज के 5 सवाल हुए, जितने भी टाइप के सवाल थे मैंने करा दिया। कल हम 5 से को लेंगे। आज की वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ और लगातार अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए, लगातार वीडियो को देखिए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।